ये सप्ताह बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि इस सप्ताह आ रही है देवउठनी एकादशी, यानी कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद अब जो है भगवान विष्णु जागने वाले हैं और सभी मांगलिक कार्य वापस से शुरू हो जाएंगे। तो आइए इसी क्रम में जानते हैं कि इस सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो सप्ताह है आपके लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर लेकर आ रहा है। शुरुआत में आप अपनी दिनचर्या, कार्यशैली और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करेंगे। आप ये तय करेंगे कि किन कार्यों को पहले करना है और किन्हें आप थोड़ा सा स्थगित कर सकते हैं। कामकाज में आपके तार्किक और विश्लेषणात्मक कौशल काम आएगा। आप किसी प्रोजेक्ट का काम करेंगे और उसमें सुधार लाने की दिशा में कदम भी उठाएंगे। आपके ध्यान की तीव्रता आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगी। मध्य सप्ताह में आपके लिए सहयोगी प्रस्ताव आ सकते हैं। आप किसी मित्र, साझेदार या समूह के साथ मिलकर काम करने का अवसर भी पा सकते हैं। आपकी ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आप महसूस कर सकते हैं। शरीर या मन में थकान का अनुभव भी हो सकता है। ऐसे में स्वयं की देखभाल बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी। नियमित हल्की फुल्की गतिविधियां लाभदायक रहने वाली हैं। परिवार और मित्रों के साथ बातचीत से आपका उत्साह वापस लौटेगा। उपाय के तौर पर क्या करना है? रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को प्रणाम करें और हनुमान जी का पूजन इस हफ्ते ज़रूर करें। वृषभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने कामकाजी जीवन में प्रगति के कई अवसर मिल सकते हैं। शुरुआत में आप अपनी कार्यशैली और योजनाओं को सटीक रूप से तय करेंगे। आपके विचार स्पष्ट और व्यवस्थित होंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रभावी तरीके से कदम भी उठा पाएंगे। इस दौरान खुद में बदलाव देखेंगे। ऊर्जा और आत्मविश्वास को बल भी मिलेगा। रिश्तों और साझेदारी से जुड़े कोई नए प्रस्ताव आ सकते हैं। किसी खास व्यक्ति के सहयोग मिलने के आसार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कुछ कारणों से आप मानसिक रूप से थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी यात्रा या आराम से आपकी ऊर्जा फिर से लौट सकती है। उपाय के लिए क्या करना है? उपाय के तौर पर प्रतिदिन पीले रंग की चीज़ों का सेवन ज़रूर करें, जैसे कि केला या फिर हल्दी जैसी चीज़ों को अपने नियमित खाने में इस्तेमाल करें। मिथुन साप्ताहिक राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके लिए संचार, विचार और योजनाओं को लागू करने का बहुत अच्छा समय है। शुरुआत में आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी मेहनत को सराहा भी जाएगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने का ये बहुत सही समय है। इस सप्ताह के दूसरे पड़ाव में किसी महत्वपूर्ण यात्रा की योजना बना सकते हैं, जो आपके लिए अनुकूल साबित होगी। सप्ताह के अंतिम भाग में आप परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, जो आपकी मानसिक शांति के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पर क्या करना है? प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर गहरी सांसें लेनी है और ध्यान करना है, यानी कि मेडिटेशन इस हफ्ते आपके लिए बहुत ही कारगर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क साप्ताहिक राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके कामकाज में बैलेंस आपको बनाए रखने की ज़रूरत होगी। रिश्तों को सुधारने का ये समय है। शुरुआत में आप अपने कामकाजी जीवन में स्पष्टता महसूस करेंगे, लेकिन कभी कभी मानसिक तनाव भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आप अपनी योजनाओं को लेकर संजीदा रहेंगे और काम में ध्यान केंद्रित करेंगे। मध्य सप्ताह में परिवार और रिश्तों को लेकर कुछ विचार करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। किसी पुरानी समस्या का समाधान हो सकता है। सप्ताह के कुछ भाग में आपको थोड़ी सी मानसिक थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन खुद के लिए समय निकालने से ये सब जो है जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उपाय के लिए क्या करना है? उपाय के लिए प्रतिदिन तुलसी के पत्ते को पानी में डालकर आप उसका सेवन करें। सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल की अगर हम बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए आत्मविश्वास और लीडरशिप की विशेषता को आपके सामने रखने वाला होगा। शुरुआत में आप अपने कामकाज और प्राथमिकताओं को मजबूत तरीके से तय करने के लिए आगे रह सकते हैं। आपके अंदर एक नया उत्साह होगा और आप अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर पाएंगे। कामकाजी जीवन में आपकी जो क्षमताएं हैं वो निखर कर अब सामने आने वाली हैं। दोस्तों के साथ कुछ जोश और नवीन ऊर्जा आपको फील होगी। किसी पुराने कार्य में सुधार करने का समय है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। सप्ताह के अंत तक मानसिक और शारीरिक थकान आपको महसूस हो सकती है। थोड़ा सा आराम और विश्राम आपको फिर से ऊर्जा देगा। भाई बहनों के साथ समय अच्छा बिता पाएंगे। कोई यात्रा अनुकूल रहेगी। उपाय के तौर पर हर रोज़ सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव को प्रणाम ज़रूर करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के लिए ये जो सप्ताह है ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का समय है। शुरुआत में अपनी दिनचर्या और कामकाजी जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ अधिक कोशिशें आपको करनी होंगी। आपके अंदर काम को लेकर एक नई ऊर्जा होगी। इस समय परिवार या खुद को लेकर कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जो आने वाले दिनों में आपके लिए फायदेमंद या फिर बदलाव का कारण भी हो सकता है। किसी नज़दीकी व्यक्ति से सलाह मिल सकती है। अपने शरीर और मानसिक स्थिति का ख्याल रखें। खुद को आराम देने के लिए कुछ समय ज़रूर निकालें। इस दौरान नए लोग संपर्क में आ सकते हैं। दोस्तों के साथ भविष्य को लेकर योजनाएं भी आप बनाएंगे इस टाइम पर, और इस समय कोई काम काफ़ी बेहतरीन आपका रहने वाला है। उपाय के तौर पर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर घर से बाहर ज़रूर जाएं जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं। चलिए बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये सप्ताह नए विचारों को साझा करने और सामाजिक जीवन में प्रगति का समय रहेगा। शुरुआत में आप अपनी सोच और योजनाओं को स्पष्ट करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। किसी नए प्रोजेक्ट में भाग लेने या नए संपर्क बनाने का अच्छा अवसर ये आपको मिलने वाला है। ग्रह गोचर के चलते आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन सही दिशा में किए गए प्रयासों से समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। सप्ताह के अंत तक आप अपनी ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएंगे, लेकिन आराम और हल्की फुल्की गतिविधियों की आपको फिर भी ज़रूरत रहेगी। उपाय के तौर पर घर में सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान ज़रूर करें। वृश्चिक राशि के लिए ये जो सप्ताह है वो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और कार्यों में संतुलन बनाने की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में घर परिवार में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मेहमान भी आ सकते हैं, कोई मांगलिक काम भी हो सकता है। आप अपनी प्राथमिकताओं को तय करने में सक्षम होंगे और ज़रूरी कार्यों को पहले करेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट को निपटाने का अच्छा समय है ये। मध्य सप्ताह में आप अपने रिश्तों और परिवार के साथ समय बिताएंगे और कोई पुराने मतभेदों को सुलझा भी सकते हैं। सप्ताह के दौरान किसी नई चीज़ या काम की शुरुआत आपके लिए मानसिक शांति देने वाली होगी। इस समय बच्चों की ओर से कोई खुशी भी मिल सकती है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन जल में केसर डालकर स्नान जरूर करें। धनु राशि के लिए ये जो सप्ताह है ये खुद को व्यक्त करने का और नए अवसरों को स्वीकार करने का रहेगा। शुरुआत में आप अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और किसी नई दिशा में कदम भी बढ़ा सकते हैं। मध्य सप्ताह में कोई पुराना काम पूरा हो सकता है जो आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। सप्ताह के दौरान रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे सुलझा लेंगे। इस समय आप कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी शामिल होने का सुख पाएंगे। खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। उपाय के लिए क्या करना है, पीले रंग की वस्तु का आपको दान करना है और तुलसी जी का पूजन ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए जो सप्ताह है ये मेहनत का फल मिलने का समय है। शुरुआत में आप अपने लक्ष्य और कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके अंदर काम करने का आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप अपनी योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे। ये समय है जब आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा सकते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार की संभावनाएं हैं। यहाँ पर पुराने निवेश या किसी प्रोजेक्ट से जुड़े अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। किसी करीबी से सलाह या मदद मिलने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके मनोबल को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रियजनों के साथ कुछ समय बिताने का आपको मिल सकता है। मानसिक शांति इससे आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर एक काले रंग की धूप बत्ती रखें और प्रतिदिन उसे ज़रूर जलाएं। कुंभ राशि के लिए ये जो सप्ताह है ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनसे आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप अपने दोस्तों या सहयोगियों से सहयोग भी प्राप्त करेंगे और आपके विचार भी ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। आप किसी विशेष काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे, जिससे काम में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। मध्य सप्ताह में रिश्तों को लेकर कुछ नई बातें आपके सामने आ सकती हैं। किसी पुराने रिश्ते में सामंजस्य बनाने या कुछ मामलों को सुलझाने का अवसर आपको मिल सकता है। थोड़ा सा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन ये केवल अस्थायी होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन पानी में गुलाब की कुछ पत्तियां डालकर उसे घर में छिड़के। इससे घर में
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। चलिए बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। ये सप्ताह आपके लिए आत्मनिर्भरता और मानसिक स्पष्टता लाने वाला रहने वाला है। शुरुआत में आप अपने उद्देश्य और कार्यों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। आपको कोई खास निर्णय लेना पड़ सकता है जो भविष्य में आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कामकाजी जीवन में आपकी स्थिति मजबूत होगी और पुराने कामों को निपटाने का समय ये जो है आपके लिए रहने वाला है। आपको रिश्तों में कुछ नई समझ और शांति मिलेगी। कोई पुराना मतभेद दूर हो सकता है जिससे रिश्तों में नया उत्साह आपके लिए बना रहेगा। शारीरिक रूप से थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन मानसिक रूप से आप मजबूत रहने वाले हैं। इस टाइम पर खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो बनी रहे। उपाय के तौर पर क्या करना है, भगवान विष्णु की पूजा आपको ज़रूर करनी है और उनसे आशीर्वाद ज़रूर लेना है। इससे आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।